हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप यूपी से हैं और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में डिटेल बताने के लिए। यूपी सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली है यूपी पुलिस में निकाली है। और इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो दिसंबर में निकाली है, दिसंबर महीने में। इसकी जो वेबसाइट है वो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, UPPV.gov.in। तो ये इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे वीडियो को पॉज करके आप वेबसाइट नोट करके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी वीडियो के बारे में। यूपी पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस के 2 पदों पर सीधी भर्ती निकाली, यानी कि 2 पदों पे, यानी कि 2 कैटेगरी में भर्ती निकाली है। पहली जो कैटेगरी उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए पदों में बैंड 5200 लेके 20,000 ग्रेड पे 2000 नए वेतनों के वेतन मैट्रिक रूप 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए गए। यानी कि ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी जो सैलरी जो बताई गई है वो 21,000 के आसपास बताई गई है। बाकी जो ग्रेड है वो 5200 के ग्रेड से 2000 तक के ग्रेड के बीच में बताई गई है। अब इसकी बात करते हैं श्रेणी। आरक्षित नागरिक पुलिस ये वो है कैटेगरी वाइज, जैसे कि SC ST OBC EWS वाले हो गए, तो ये उन लोगों के लिए। अनारक्षित जाति वालों के लिए जो वैकेंसी है वो 24,000 वैकेंसी है। और EWS वालों के लिए 6,000 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST OBC वाले, उनके लिए 16,000 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति यानी कि OBC वालों के लिए 12,000 वैकेंसी, 12,500। और अनुसूचित जनजाति ये मेरे ख्याल से जर्नल में आते हैं, तो ये उनके लिए 1200 वैकेंसी है। टोटल 60,000 की वैकेंसी है। 60,000 मतलब बहुत, कहने का मतलब बहुत, 60,000 वैकेंसी है। तो मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका इस 60,000 में एक नंबर ज़रूर हो। मेरी मेरी दुआ है उस बंदे के लिए, है ना। और ये मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देखकर यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए मेरी दिल से इच्छा है कि वो उनका इस 60,000 में से एक नंबर ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो एक ये भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि लोगों के पास मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनको पता चले जॉब के बारे में। बात करते हैं अब वीडियो के बारे में। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी आरक्षी यानी कि अनारक्षित अनारक्षित यानी कि इतनी हिंदी वैसे आती नहीं है। अनारक्षी का मतलब, बाकी आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना आरक्षी का मतलब क्या होता है। तो इसमें मेल फीमेल दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तन की जा सकती है। साथ ही साथ भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त नहीं की जा सकती। यानी कि किसी भी कारण आपको फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं करना है, सारे फॉर्म फिलअप करने हैं। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है। फॉर्म भरने की जो डेट है जो मैंने आपको बताई है 27 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, और जमा भी आप उससे ही स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 को, यानी कि अभी भी लगभग 15-20 दिन है।
आप लोगों के पास जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के पास लगभग 15-17 दिन के आसपास हैं अभी भी मेरी वीडियो जो देख रहे हैं। अब ये है शुल्क समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि जो आप जो फीस जो जमा करवाएंगे उसकी जो तिथि है वो 18 जनवरी तक आप जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। बाकी एक बार आप साइट पे देखेंगे तो उसमें से और फीस के बारे में उसमें से और आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के आवेदन में 400 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी कि 400 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। इसमें बात करते हैं राष्ट्रीयता, यानी कि जो वही है भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ तिब्बती शरणार्थी हो जो भारतीय में स्थायी निवासी के अभिहार में जनवरी 62 के पूर्व भारत में आया हो, यानी कि 1962 की साल में इंडिया में आया हो तो वो भी इसमें भर्ती हो सकता है। तो ये सारी ये वही है कैटेगरी जो जैसे कि जो इंडिया का नागरिक हो, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका, कनाडा, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तनाजिस्तान। तो ये सारी कैटेगरी वाइज है जो लगभग इंडिया में आया हो, मान्यता प्राप्त हो, जिनकी 50 जिनके बाप दादा 50 साल से ऊपर हो गए हों इंडिया में आए हुए। तो ये सारी ये है, तो ऐसी ये सारी जानकारी बताई गई है। साथ ही साथ इसकी हम बात करते हैं अब एजुकेशन। भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा में द्वारा मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त होनी चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए विद जो भारत का नागरिक है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो किसी भी स्कूल से करिए वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उसके साथ में यदि और कुछ भी आपने कर रखा है तो ये भी एक अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज़ और, अन्य बातों के सामान्य होने पर स्थायी अभिधान प्रेफरेंस दिया जाएगा। DOEACC NIC सोसाइटी के कंप्यूटर के स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो, यानी कि इसमें कंप्यूटर भी मांगा है, कंप्यूटर डिप्लोमा। तो ये कंप्यूटर डिप्लोमा जो होना चाहिए वो NIELT, तो इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी इंस्टीट्यूट है, ये भी किसी चीज़ का होगा इंस्टीट्यूट, तो भी ये उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ एक ये भी है, दूसरा ये भी प्राचीन सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, यानी कि पहले उसने एक्स सर्विस में, यानी कि उसके लिए जो जिन्हें पहले कभी काम करा हो। साथ ही साथ राष्ट्रीय कैंडर कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि एक राष्ट्रीय कोड के द्वारा प्रमाण पत्र होता है बी कैटेगरी का, तो वो भी हो। यानी कि इसमें से ये 3 है, तो 3 में से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए इस भर्ती के लिए। साथ ही साथ इसकी जो डेट है वो 22 साल होना चाहिए लड़कों के लिए। जो लड़के हैं उनके लिए 22 साल तक की एज होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 25 साल तक की एज होनी चाहिए। बाकी उसके साथ अलग जो कोटे से हैं उनके लिए वो अलग अलग छूट दी गई है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। वो आप मेरी PDF इसकी PDF में नोटिफिकेशन है, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। तो जो मोटा मोटा है वही मैं आपको डिस्कस करूँ। मैं बात करते हैं इसकी शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक यानी कि फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। तो ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके और बाकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मैं अपनी जो ये मेरी वीडियो है लगभग 10 मिनट तक के आसपास की है। तो जो 10 मिनट के अंदर है जो मैं ये जो मेन जो क्या कहते हैं मेन जो जानकारी है वही मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो यदि आपको छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो आप ओरिजिनल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, आप उस पर जाइए, जाने के बाद आप उस पर सारी जानकारी मैं जो इस वीडियो में जो आपको जानकारी बता रहा हूँ ये सिर्फ मोटी मोटी जानकारी है। यदि आपको छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो आप यूपी पुलिस की आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो लगभग ये मेरी 10-15 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको सिर्फ मोटी मोटी जानकारी ही मिलेगी। बात करते हैं इसकी पेपर के बारे में। इसकी जो पेपर है वो 150 नंबर का होगा, जिसमें आपको
सॉरी 300 नंबर का होगा, जिसमें आपको 150 नंबर आपके लाने हैं। बाकी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसमें ऐसी कुछ और जानकारी है नहीं इसमें बताने के लिए। तो बाकी जो जो मेरी PDF में आता है वो मैं बताता जाऊँगा। अब बात करते हैं इसका फिज़िकल जो होगा। फिज़िकल वालों के लिए जो लड़के हैं, उनकी जो हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो सीना है वो 79 to 84 के बीच में होनी चाहिए। और 77 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और फुलाने के जो नॉर्मल है वो 77 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये है। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऊंचाई 147 और वज़न जो है उनका 40 किलो होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज है उनकी 147 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो जर्नल के लिए वो 152 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं फिज़िकल। जो लड़कियों का जो फिज़िकल है वो 4.8 किलोमीटर की रेस करनी है 25 मिनट में, है ना। तो और 2.4 किलोमीटर की रेस करनी है 14 मिनट में। तो ये अलग अलग, जैसे कि जर्नल OBC वालों के लिए तो ये अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। बाकी साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो डॉक्यूमेंट है वो 10th-12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये आरक्षण पे ये आ गए हम लोग। जो आरक्षण है तो यही है। तो इतना बहुत कुछ लंबा चौड़ा करके लिखा है। तो बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको सारा दिख जाएगा, शॉर्ट में दिख जाएगा। इसमें कुछ काफ़ी गुपड़ा चुपड़ा करके लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। आरक्षण वही आ गया जो इसमें जो ऊपर गुपड़े चुपड़े करके इतना सारा जो बताया गया था। तो इसमें अभी इसमें थोड़ा सिंपल तरीके से लिखा है, तो मैं बता देता हूँ। अनुसूचित जाति यानी कि SC वालों के लिए 5 साल की छूट है ना, साथ ही साथ प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति यानी कि ये भी SC ST वालों के लिए यही 5 साल की छूट है। और EWS वालों की 5 साल की छूट है। और आर्थिक कमज़ोर जो है उनके लिए छूट नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही साथ EWS का उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और शहरी जाति यानी कि हॉरिजॉन्टल ये कुछ है, तो इनका आप एक बार देख लीजिएगा। होमगार्ड और जो ये पहले काम कर चुके हैं, पूर्व सैनिक, होमगार्ड, तो ये है। होमगार्ड में 3 वर्ष या अधिक की प्रमाण पत्र, यानी 3 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो ये सारी ये जानकारी है। तो आप एक बार वेबसाइट को पढ़िए, ये वेबसाइट को देखिएगा, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। ये मेरा मोटिव सिर्फ यही है, जो मेन जो नॉलेज है वो मैं आपको बता सकूँ। तो यही है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को आपको सावधानी पूर्वक भरना है। साथ ही साथ भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आता है, तो प्रिंट आउट अपने पास निकालना है सबूत के तौर पे। और लास्ट में जब पेपर होंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप यदि फ़ोटोकॉपी लेकर गए तो वहाँ पे जाके वो लोग मना कर देते हैं। यदि बाई चांस आप दूर दूर जाते हैं, जैसे कि लखनऊ जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, या कहीं पे बागपत वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पे फिज़िकल वगैरह होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल मांगते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हो चुका है। तो इतनी दूर गए, वो इतनी दूर जाने के बाद उन्होंने फ़ोटोकॉपी दिखाई, तो फ़ोटोकॉपी में उनका रिजेक्ट कर दिया। वो सिर्फ आप ओरिजिनल लेकर जाइए, जो प्रिंट आउट होता है ओरिजिनल लेकर जाइए। जो पेमेंट होती है, पेमेंट की स्लिप होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल। साथ ही साथ आपको जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भी आपको ओरिजिनल भरा होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आपको होनी चाहिए, जब भी आप फिज़िकल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मांगती है। साथ ही साथ ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे आपको सबसे पहले ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको सारी
फॉर्म फिलअप करना है। बात करते हैं अब इसकी हेल्पलाइन नंबर के बारे में। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस लास्ट में ये लिखा गया है जो मैंने अभी बताया कि सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट है। ये वही है जो अभी मैंने आपको जो बताया, लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट अपने पास रखना है। साथ ही साथ जो आपने फ़ीस जमा करी है उसका भी आपको प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। तो डिजी लॉकर में ये बताया गया है कि डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर ये सरकारी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड ये ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो ये सेफ़ तरीके से है, इसमें से कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो इसमें से आप सारे अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो इसमें से कोई झंझट नहीं है कि आपका इसमें से चोरी होगा या कोई लीक करेगा। तो ये सारा ये एकदम बढ़िया तरीके से है। तो और जो डॉक्यूमेंट आपको जो सबमिट करने हैं वो सबमिट करने हैं, इसकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, 6 महीने पुरानी, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। साथ ही साथ वाइट शर्ट में होनी चाहिए, कोई जैसे कि सर्दी के जो कपड़े होते हैं वैसा कोट पैंट वगैरह ऐसा नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। साथ ही साथ चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए, यानी कि कान जो है, कान के चेहरे दिखने चाहिए। चश्मा पहनने की साफ दिखाई होना, गिलास चश्मे आपको बिना चश्मे के फ़ोटो खिंचवानी है। साथ ही साथ टोपी वोपी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंपल। और जेपीजी या तो ये पीएफडी में नहीं होना, जो वो क्या कहते हैं, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए, पीएजी में होनी चाहिए, 5 से 20 केबी की होनी चाहिए। साथ ही साथ तो ये सारी डिटेल है जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ, और ये साथ ही साथ ये प्रमाण पत्र है जो उन्होंने, और ये साथ ही साथ आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, और नॉर्मिकल एंड मटेरियल एबिलिटी तो ये है, और मेटल एबिलिटी है। तो ये वो है जो क्वेश्चन आएंगे तो इसके बेसिस पे ही आएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू, तो ये रीजनिंग, तो ये सारी हैं। तो ये आपको एक बार साथ, और ये भी है प्रमाण पत्र, ये भी आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको भरना है। भरने के बाद आपको ये भी सबमिट करना है डॉक्यूमेंट में जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको ये भी अपलोड करना है। तो ये भी एक प्रमाण पत्र है। तो चलिए बात करते हैं शुरू से, है ना। फिर से एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ। 6,000 की पोस्ट निकली, 60,000 की पोस्ट निकाली है। तो मेरी दिल से इच्छा है जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो उस इंसान का, उस लड़का या लड़की का नंबर इस 60,000 की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। मेरी ये दिल से इच्छा है जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो उस इंसान के लिए भी एक मेरे दिल से एक दुआ है, या एक मैं दुआ करूँगा उसके लिए जो मेरी वीडियो देख रहा है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचे। और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि इससे ज़्यादा वीडियो, यदि और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यदि मेरे थ्रू आपको कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, तो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब वहाँ से जाकर आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्यूज़ ला सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत पे भी मुझे थोड़ा सा फल मिले। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।